हाँ जी, नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आप लोगों ने जो पिछली वीडियो में ये मुद्दा काफ़ी वायरल हो रहा है, सपना, अनूप, पिंकी, सरपंच विजय, अंसावास गांव जो है, जो काफ़ी वायरल हो रहा है ये मुद्दा। इनको 10 दिन पहले 19 तारीख को चोट फेट भी आई है और जो है इसमें इससे पहले का मुद्दा कुछ पेंडिंग बचा हुआ है जो मीडिया के सामने आया ही नहीं है। ये जो खट्टे मीठे सवाल हैं सपना के प्रति और पिंकी के आमने सामने जो कुछ जो है बात कुछ मुद्दे सामने मीडिया के आए नहीं अभी तक, उनका पर्दा उठाया जाएगा अभी। ये है सर सपना, मतलब कि अब पूरी जनता के सामने हमारे ऊपर सवाल उठा रही है कि इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, ये गलत है। चलो मान लिया मैं गलत हूँ, तो ये कौन सी सही है? ये अनमैरिड थी तब इसने अपने भाइयों के खिलाफ भी केस कर दिया था। अपने भाइयों के ऊपर कैसे करा मतलब? इसके मतलब कि ये कहीं बाहर रहती थी रूम लेके नोएडा में, तब मतलब कि इसके भाइयों को पता चल गया था कि भाई ये कहीं गलत है। फ़ोन फान भी मिल गया था इसके पास, कुछ इसके साथ गलत देखा होगा, मुझे तो पता नहीं, लेकिन किसी ने बताया मेरे को। तो इसके भाइयों ने फिर इसकी सगाई कर दी थी। फिर इसने अपने भाइयों, 3 भाई हैं इसके, तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा डाल दिया था कि मेरी मर्जी के खिलाफ सगाई कर रखी है मेरी। तो इसके तीनों भाइयों को पुलिस उठा के ले गई थी। जो अपने भाइयों की ही नहीं, वो हमारी क्या होगी हैं? इसने कवारी ने अपने भाइयों को ही अंदर करवा दिया, तो ये फिर खुद सही कैसे होगी अब? हैं कि नोएडा में रूम लेके रह रही थी। फिर दूसरी बात ये, यहाँ भी मतलब कि अनूप बोल रहा है ना ज़बरदस्ती शादी की है, तो ये कोई झूठ नहीं है। यहाँ भी तो ये बात उससे पूछ लो। यहाँ भी ये 2 महीने पहले रह के गई थी, और वो भी अपने घर वालों को बिना बताए आई हुई थी। शादी से पहले यहाँ रह गई थी? हाँ, 2 महीना रह के गई थी बायडा रूम लेके। उसके बाद इसके घर अनूप के साथ? हाँ, अनूप के साथ। फिर उसके बाद इसके घर वाले आए, ये बिना बताए आई हुई थी। अनूप को तो ये बात पता भी नहीं थी कि ये बिना बताए आई हुई है घर से। फिर इसके घर से नोएडा से, वो यूपी से आए, इसके भाई आए, इसकी बहन आई, इसकी माँ आई। फिर इसकी माँ मतलब कि रो रो के वो ड्रामे करके गई थी कि हमारी लड़की से शादी कर लो, अब ये शादी करने लायक नहीं, ये कब से घर से 2 महीने हो गए निकले, ये हो गया। सपना की माँ आई थी मतलब? हाँ जी, सपना की माँ। तो ये बताओ, ये मतलब कि नोएडा में अकेले रूम लेके रही है, शादी से पहले ये घर से भाग के आ गई, तो ये खुद मतलब कि सही कैसे है? फिर ये दूसरों पे उंगली क्यों उठा रही है? अच्छा, एक बात और है बेटे, मान ले झगड़े में कई बार एलिगेशन झूठे भी लगाते हैं, सच्चे भी। ये बात सच है कि आप यहाँ आने से पहले, अनूप से पहले आप सपना से दोस्ती थी, सपना के टच में हो और सपना के जरिए यहाँ तक पहुँचे आप लोग, सच है झूठ है? एक बात बताओ सर, ये मेरे को पार्लर में मिली थी। पार्लर में, लेडीज़ पार्लर में जेंट्स का तो कोई काम नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसको अनूप से कैसे जानूंगी? हैं, पहले इससे मिली थी मैं पार्लर में, तब तो ये लड़का भी नहीं हुआ था, इससे मिली थी मतलब। इसकी ये अच्छी तरह बोलती थी मेरे पास, मतलब कि हम तीनों की फ़ोटो भी हैं साथ में। इसके पास इसके फ़ोन में होंगे, मेरा फ़ोन तो इसने फोड़ दिया था लड़ाई में ही। हम तीनों की फ़ोटो भी हैं साथ में। ये खुद बोलती थी अपने मुंह से कि 2 वाइफ हैं, एक लंबी एक छोटी, एक लंबी एक छोटी। खुद बोलती थी अपने मुंह से। इतना बंदा थोड़ी झूठ बोलेगा। ये इन बातों की कोई फोटो, कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास में? रिकॉर्डिंग और फोटो थी, वो मैं बताया, इसने मेरा फ़ोन फोड़ दिया था 1 साल पहले, तब हमारी लड़ाई हुई थी ना, तब इसने फ़ोन फोड़ दिया था मेरा। मतलब ऐसा हुआ है जो आप लोग, आप भी, सपना भी, अनूप भी, कहीं चाहे 10 मिनट के लिए हो चाहे घंटे के लिए हो, तीनों एक साथ चाय पीने खाना खाने गए हो, कुछ समय बताया होता कि? सर बहुत बार हुआ है, मतलब कि एक बार ये अनूप को ज़बरदस्ती मेरे घर लेके गई थी। तो ये आस का एक आदमी है, वो अब मेरे को नहीं पता झूठ बोलेगा या सच बोलेगा, अशोक नाम है उसका, आप उससे जाके पूछ लो। वो साथ था उस टाइम पे, ये मेरे घर गई थी अनूप को लेके। इसी गांव का ही? हाँ जी, इसी हंसावास गांव का ही है, अशोक नाम है उसका। ये अनूप को और उसको साथ लेके गई थी गाड़ी में कि आ जाओ, मतलब कि इन दोनों की शादी करवाएंगे। और उस टाइम पे ये भी बोल रही थी कि मेरे को मेरे बच्चे की कसम, और मेरे को है ना कोरे पेपर पे लिखवा लो, साइन करवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे तो हमारी गलती हो गई कि हमने इससे रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की। अब ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। भरोसा कर लिया आप लोगों ने? हाँ, भरोसा कर लिया। अब वो अशोक है, उससे जाके बातचीत करो। अगर वो मतलब कि सच्चाई है तो वो झूठ कैसे बोल सकता है? उस टाइम पे था वो, जिस टाइम पे इसने बोला था। ये है कि सपना का शादी से पहले का बताया हुआ, क्योंकि एलिगेशन मीडिया कभी नहीं लगाती, मीडिया कुछ सुनी हुई करी है। वही जो ये बता करती कि जी मेरे को सपना लेके आई थी, और सपना एक झज्जरा केस और बताया बेटे, उसके ऊपर था कोई वैसे सुनने में आया कुछ?
सुनने में तो हाँ मैं अभी आया अंकल के बता रहे हैं जज्जर भी इसका कोई केस लगा हुआ है। और जो इसका गांव का केस है वो तो इसकी सिस्टर ने बताया था हमको। सपना की सगी बहन है। सपना की सगी बहन तो नहीं है लेकिन वो चाचा ताऊ के घर पे है, तो वो इसके साथ पढ़ी है, उसको पता ही होगा ये कैसी थी कैसी नहीं थी। इसके साथ पढ़ी लिखी तो इसके गांव वाले को पता ही होगा कैसी थी ये। तो और इसके जीजा ने भी बताया था, इसके जीजा की तो हमारे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग सब कुछ थी। अभी ये 19 तारीख को हमारे साथ लड़ाई हुई ना, उस टाइम पे फ़ोन ले गए, नहीं तो वो उस टाइम पे उसके जीजा की तो खुद इस सगे जीजा की रिकॉर्डिंग है हमारे पास कि ये एक नंबर की गंदी है, ये है, शादी से पहले भी एक छोड़ती थी एक पकड़ती थी, इसका यही काम है, यही पैसा है। ये सारी रिकॉर्डिंग थी हमारे पास। अच्छा, एक बात और बेटे, मान ले ये भी जो आप लोगों को चोट फेट लगी है, इनकी पुलिस रिपोर्ट भी है और एफआईआर भी हो रही है, तो इस मौके से पहले ये सुनने में आता कि सपना के भी चोट लग रही है। कुछ मैंने हालांकि देखी नहीं है लेकिन औरों के वीडियो के जरिए देखा गया था, उसको भी नील पड़ रही है मुंह पे आँख पे। ये चोट किसने मारी थी? आप लोगों के ऊपर एलिगेशन है या कि कैसे झगड़ा हुआ था, कैसे लगी उसको? सर ये चोट तो है ना, मतलब कि हमें भी नहीं पता उसको कैसे लगी, लेकिन मतलब कि ये तो 3-4 महीने के करीब की बात होगी तब हम यहाँ आए थे। तब हमें मतलब कि गांव में किसी ने बताया था हमको कि वो रात को कहीं गई होगी, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ गई थी वो। तब उस टाइम पे उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, उस टाइम की चोट थी वो। क्योंकि देखो, सपना का पुख्ता सबूत हमारे पास में एक ही मिला था कि अपने ससुर के ऊपर हाथ उठाया है, और वो ऑब्जेक्शन हमने सरपंच के आगे भी, सपना के आगे भी, यहाँ वीडियो मीडिया में रिपीट करा है। लेकिन उसके बारे में ये पता लगा उसको चोट फेट लगी थी, वो कैसे लगी थी, कौन इन्वॉल्व था, क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं, उसके बारे में पता नहीं लगा अभी। उस टाइम पे तो मतलब कि वो तो ये बोल रही है कि 23 तारीख को उन्होंने मेरे साथ मारछेड़ की थी। किसने करी थी? हमारा नाम ले रही है वो कि 23 तारीख को उन्होंने मारछेड़ की थी। 23 तारीख को तो ये हुआ था अंकल की, मतलब कि 2 कोई राजस्थान के लड़के थे और 2 श्याम कलान की लड़की थी। तो वो दोनों मतलब कि 4 वो थे और एक ये सपना थी। ये तो है ना, मतलब कि खुद सुबह घर पे थी भी नहीं, ये उनको चाबी दे के गई हुई थी। वो आए हैं 11 बजे घर पे, रात को? 2 लड़का और 2 लड़की, नहीं सुबह। और ये आई है 1:30 बजे स्कूल से। फिर आने के बाद फिर वो लड़के ये देख लो 3:30 बजे निकले हैं उन लड़कियों को लेके बाहर। तब इसने रंगे हाथों पकड़े हैं वो लड़के और लड़कियां। तब फिर उन्होंने मतलब कि गांव वाला भी इकट्ठा हो गए थे। फिर उन लड़कों से अकेले बैठा के पूछा था तो वो लड़के ये बोले कि हमारी मतलब फियांसी हैं। और उन लड़कियों से अकेले में पूछा तो वो लड़की ये बोली कि मामा के लड़के हैं। तो इसमें कितना झूठ है कितना सच है ये आप देख लो। एक मामा के लड़के बता रहे थे, एक फियांसी बता रहे थे। क्योंकि जो है ये दोनों का मैटर जो है ओपन हो रहा है बिल्कुल, सपना का और पिंकी का। पहले इनकी दोस्ती थी, पार्लर मिली थी, ये बात एक कन्फर्म है कि जो है पार्लर में जेंट्स का जाना मुमकिन नहीं है। और इन्होंने जो आपके ससुर, पिताजी ससुर पे हाथ उठाया है वो, क्योंकि सरपंच ने भी ये बोला है कि इस आदमी का कोई दोष नहीं है और जो है ये गांव के कोई सभ्यता के साथ में 1 मिनट ओलाने में नहीं है। और सपना कह रही है डायरेक्टली, उसने मेरे से बोला है कि वो ससुर के लायक ही नहीं है। जब पूरा गांव ये कह रहा है कि आपके पिताजी क्या नाम, रणबीर नाम है ना, उनका कोई कसूर नहीं है, तो सारे गांव ने सही मानना है या सपना ने सही मानना है? ऐसा क्या कसूर कर रखा है जो सपना ने हाथ उठाने मजबूर हुई है हाथ उठाने पर? ये बात तो अंकल आप देख लो और जनता देख लेगी। मतलब कि वो है ना बार बार उसके पास अब ये हमारा मैटर छिड़ रहा है कि ये गलत है, दूसरी लेके आ रहा है हैं। उसके अलावा ये देखो ना, ये तो दूसरी अब 1 साल से लेके आया है। फिर 3 साल से जो केस चल रहे हैं वो किस चीज़ के चल रहे हैं? चंडीगढ़ तक केस जा रहे हैं। वो पिछले 2 साल हो गए उन बातों को। इसके मम्मी पापा दोनों को मरवा दिया उसने अपने भाई यूपी से बुला के। आज भी उसकी माँ मतलब कि मम्मी पे निशान देख लो, यहाँ बुड़कों से खाए हुए निशान हैं। देखे हमने निशान, वो भी लगा रखे फोटो। हाँ तो फिर मतलब कि हमारा ये उठा रही है कि ये गलत है, दूसरी लेके आ रहे हैं। आज सपना अनूप की उतनी प्यारी होगी आपके आने से पहले जितना कि आज आप लगते हो। जी मानते हो ना ये बात? ये तो है ना सर, अंकल अपने माँ बाप से भी भिड़ गया था उसके लिए। इस मतलब कि पापा ने बेदखल कर दिया था, क्योंकि ये है ना उसका पूरा साथ देता था। वो गलत होती थी तब भी उसका साथ देता, उसके साथ ऐसे खड़ा था ये बिल्कुल कि मैं मेरा घर बसाना चाहता हूँ, लेकिन उसने कदर ही नहीं की इसकी। लास्ट में इसको धमकी देने लगी वो कि 1 मिनट, ये जो सपना के यहाँ होते हुए गाँव में मौजूद आपके साथ लिंग में रहना, ये कि
ज़रूरत थी या दोनों की मजबूरी थी, क्या वजह थी ये? क्योंकि यहाँ मेरे पास में अनूप नहीं है, कुछ दिल की बात मैं आपकी जानना चाहूँ। ये अनूप की मजबूरी थी या आपकी थी, या कुछ सपना इसे तंग आ गए, क्या वजह थी ये दोनों की मजबूरी थी अंकल। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि मतलब कि वो सबके सामने बोल रही है कि उनका 3 साल से अफेयर चल रहा था। आपका अनूप का? हाँ, तो 3 साल से हमने ये क्यों नहीं किया? हम 3 साल पहले भी रह सकते थे लिव इन में, तो लेकिन हमने नहीं किया कि तो अब ये बताओ, अब ये 1 साल से हम रहने लगे हैं, क्या करा इसने? पहले तो मेरा गांव में जाके इकट्ठा करके पूरे मेरे बदनामी कर दी। मेरा रिश्ता हो रहा था वो तुड़वा दिया इसने। बोली कि मैं तेरा रिश्ता नहीं होने दूंगी, तू तो रहेगी तो मेरे घर वाले के साथ रहेगी, मैं मुंबई जाके मॉडलिंग करूंगी, ये बात थी उसकी। अब फिर अनूप को धमकी देने लगी। उस टाइम पे इसके घर पे मैं तो नहीं थी, लेकिन इसकी ये संदीप की वाइफ और संदीप और पूरे घर वाले थे, इनके सामने उसने वो कीड़ी मारने वाला चौक आता है वो खा लिया था। ये छत पे खड़ी हो गई थी, बोले तू इस घर में आया ना तो मैं जान दे दूंगी और मैं तेरा नाम ले दूंगी। और इसमें ना बेटे, जैसे आपने बताया कि हमारे दोनों की मजबूरी थी, कहीं ना कहीं हो ना हो इंसान गलतियाँ पुतला होता है, क्योंकि आपके कहने मुताबिक ये लगा कि आप दोनों की मजबूरी थी और दोनों की नज़दीकियाँ थी, क्योंकि इसमें आपके लिविंग में आने के जो है ये माना जाता है कि सपना दोषी नहीं है। मानते हो ना आप लोग? सपना दोषी अंकल, सपना दोषी है क्यों नहीं? सपना पूरा दोष सपना का ही है। उसको ये बताओ, अब बात बात पे ये छेड़ रही कि उन उन दूसरी लेके आ गया, ये कर गया, मैं मेरे बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? हैं, उसको पहले अपना बच्चा नहीं दिखा, पहले उसको अपना घरवाला नहीं दिखा। वो जब मेरी बातें करवाती थी अपने हस्बैंड से, तब उसको नहीं लगा कि तू अपने हस्बैंड से कैसे बात करवा रही है दूसरी लड़की की। हैं, फिर उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करवा दी, फिर वो बोली छोड़ दे। हैं, क्यों? अच्छा, फिर एक चीज़ का ऑर्डर नहीं लगता? हम ये मान रहे हैं, आप जैसे बेटी हो, छोटी बहन हो हमारी, ये मान रहे हैं, और आज अनूप का अपने अनूप के साथ में आपको भेज रहे हैं, और ये पता है कि उनकी वाइफ भी है, बच्चा भी है, और कल को पहले सपना इतनी प्यारी थी जो माँ बाप से बिड़ गया, फिर पिंकी इतने नज़दीक आ गई तो सपना छोड़नी पड़ गई, कल को भगवान ना करे ऐसा मौका इससे आगे भी आ गया, तीसरी पिंकी आ गई, फिर क्या करोगे आप लोग? अंकल देखो, मतलब कि वो तो भगवान जानता है, हमें तो पता नहीं आगे क्या होगा हमारे साथ। लेकिन एक बात बताओ, जो बंदा अपने माँ बाप को छोड़ दिया उसके लिए, घर बसाने के लिए, हैं, इससे लगता है कि अनूप के अंदर एक जो है घर बसाने की, बीबी के ना की एक ज़रूरत लगा लें, कुछ भी लगा लें, उसके अंदर है ये। आज भी अंकल वो ऐसा है, मतलब कि वो उसके मुंह में जबान नहीं है, वो किसी को पलट के जवाब नहीं देता। आप भी उसको रास्ते चलता आदमी उसको थप्पड़ मार देगा ना, तो वो ये नहीं पूछेगा मेरे को क्यों थप्पड़ मारा। बेटे, हम बहुत केस अटेंड करते हैं, ये इससे साफ साफ ये जाहिर होता है, अगर अनूप थोड़ा दबंग होता तो शायद आपको पता नहीं कि माँ बाप के ऊपर हाथ उठाने का अंजाम क्या हो सकता है। हाँ, यही तो। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, और आप लोग लाखों दर्शक हमारे देख रहे हैं, ये अनूप की खामोशी, उसका शराफत उसमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक घर बसाने की कसक लगाओ, ज़रूरत लगाओ, ये तो है उसकी, लेकिन उसके अंदर अनाड़ीपन नहीं साबित होता। अगर अनाड़ीपन साबित होता तो शायद माँ बाप पर हाथ उठाने का अंजाम क्या हो सकता है, आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी आगे इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना चलाते हुए, और अगली वीडियो जो है नई अपडेट और इसके साथ में ज़रूर मिलेंगे आपको। जब तक बने लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद।